मेन में अच्छे अच्छे आईआईटी एनआईटी जाओ, लाइफ में भला करो, और कुछ भी हो जाए मेरी तरह एक इमोशनल फूल मत बनना, कड़क बनना जिंदगी में। ठीक है ना, मुझ जैसे लोगों की ना जिंदगी जीने लायक होती नहीं है। भावनाओं में बह के ना हमेशा रुक जाते कहीं पे भी। सेंटिमेंटल टाइप के लोग होते हैं, होने नहीं चाहिए हम जैसे इस दुनिया में। ठीक है, क्या बोले बताओ। खैर, जान दो। 128, 128, टेल, कोई डाउट है इसमें? इसका इसका एक ही पर्पस है, इस एस्टिक एच की बैंड बजाना, खत्म, और कुछ भी नहीं। क्लियर? तुम लोग शांत क्यों हो गए? अरे मैं यूं ही भड़ा जाता हूँ बीच बीच में, डोंट वरी अबाउट इट। बोलो बोलो। सर प्लीज दोबारा रिपीट करना। क्या के एच का? के एच, अभी आपने बोला था। के एच का जो एच नेगेटिव है उसका एक ही काम है, इस एसिडिक एच को निकालना, और कुछ नहीं। एसिड बेस रिएक्शन टाइप ही कर रहा है, ताकि वो नेगेटिव CH3 पर अटैक करे, बढ़िया मस्त। ठीक है, फिर हीटिंग हो, एलिमिनेशन हो, खुशहाली हो, सब बढ़िया। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। सो नेक्स्ट पेज 129 से लेकर 131 तक, 132 तक। ए 122। 122 कि 32? हाँ हाँ, 22 22। 22 कहाँ रह गया तू? अरे वासु, मेरे लिए काम भी करना, ठीक है ना? ये बोलना अमोल सर बड़े गुस्से में थे कपिल को, और अगले अगले डिस्कशन में अगर नहीं आया वो तो मुझे भूल जाए फिर जिंदगी भर के लिए। ठीक जो है? आया था लीव सर, क्या बात। हैं? आया था? हाँ, स्टार्टिंग में तो था। अच्छा, मतलब काम पूरा नहीं किया है। एक्चुअली वो अकेला पढ़ गया ना, तुम लोग तो सब डी वाले एक साथ हुआ करते थे पढ़ने वढ़ने में, वो झमूरत पड़ गया अकेला। ठीक है ना? इतने बेवकूफ, एक तो से क्लास, चलो मैं इसे पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इतने बेवकूफ क्लासमेट्स हैं उसके। भाई कोचिंग से बंक मार के जा रहे हो कहीं पे, स्टोरी तो हाइड कर दो इंस्टाग्राम पे कम से कम। इडियट्स। फिर बोलता है को पता कैसे लगा, ढक्कन कहीं के। ओके, इसको ध्यान से देख। पीएच COCH3H, राइट? सॉरी, COO3H। ये परॉक्सी एसिड है। क्या है? प्रॉक्सियल। इसका एकमात्र काम है, इसको बना देगा NO नेगेटिव ऐसे, नेसेंट ऑक्सीजन, ये बना देगा। ठीक है, अब तुम हीटिंग कर रहे हो साथ में, क्या होगा? हॉफमैन एलिमिनेशन। सबसे कम अल्फा H वाला एल्कीन निकलेगा, जो कि ये है, इथीन। ठीक है, कोप्स एलिमिनेशन टाइप, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यस सर। और इस पेज पे नेक्स्ट पेज 129। 129, एलिमिनेशन एंटी होता है, राइट? यस सर। एग्रीड? तो या तो हाँ, ये दोनों निकलेंगे, सी ऑप्शन। आउच, चेक, चेक, सी ऑप्शन होगा, एलिमिनेशन एंटी होता है हमेशा। ठीक है यार, मुझे एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला सिन एलिमिनेशन का। तुम लोग भी ढूंढना, मिले तो बताना मेरे को यार। एक एग्जाम्पल नहीं मिला सिन एलिमिनेशन का मेरे को, सारे एंटी मिल रहे।
और उनका स्टीरियोकेमिकल प्रूफ भी है, मैकेनिज्म तो नहीं है, स्टीरियोकेमिकल प्रूफ है उनका प्रॉपर, गॉड नोस। ऑलराइट, इस पेज पर और 134. 134, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप E1CB, पुअर लिविंग ग्रुप E1CB, एग्रीड। हॉफमैन एलिमिनेशन, एग्रीड। Yes, sir. सी ऑप्शन, ऑब्वियसली सही है। Even हाँ, even CB. सी दिया है, ठीक है। और 137 तक 140. 140, आउच, ये तो इवन एलिमिनेशन है। हाँ, CH3 वजह हीट ये कर आंसर दिया है इन्होंने, ए ऑप्शन बेटर बन जाए। एलिमिनेट, अच्छा 25 डिग्री। अबे, अरे बाप रे, मुझे 250 दिख रहा है। कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑनलाइन टीचिंग का। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, मुझे 250 दिख रहा था और मैं इवन करने वाला था, फिर मैंने ऑप्शन देखे, अबे ये तो है ही नहीं। चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले बनाओ यहाँ कार्बोकेटायन। रीअरेंज करके चेक कर लो क्या बेहतर बन पा रहा है। अभी इसका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे कह रहा हूं मैं, क्या ये बेहतर बन पा रहा है। हाँ, बन तो रहा है, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये आएगा सी ऑप्शन आंसर। इसको एक बार और कर दो रीअरेंज। कैसे? जो लेफ्ट से है उधर वाला उधर ले जाओ। जो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन है उसे निकाल के उधर कर दो, इस H वाले साइड से। H को निकाल के इधर कर लो। हम्म, ओके, और अच्छा बन रहा है ये तो। 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री भी है, 7 अल्फा हाइड्रोजन भी है, सब कुछ है इसके पास तो। फिर तो ए आंसर ये आंसर आना चाहिए, इन्होंने फिर तो ये आना चाहिए। सी दिया एक एक हुआ है। आंसर, अच्छा सी दिया हुआ है क्या? मैंने जो लगाया वो आंसर दिया हुआ है। तुक्के में सही हो गया पर गलत है, फिर ये आंसर है। ज्यादा बेटर अल्फा, ज्यादा बेटर कार्बोकेटायन है वो। अब प्लीज बीच में फंडा नहीं देगा सर, कार्बोकेटायन सिर्फ एक बार रीअरेंज होता है। कार्बोकेटायन तब तक रीअरेंज हो सकता है तब तक वो स्टेबल ना हो जाए। चलो कोई ना, ए ऑप्शन आएगा पक्का यार, बेटर दिख रहा है कार्बोकेटायन। और कोई इस पेज पे? 146. तो एक पे जाके चलता है क्या हम लोगों से? 146, एल्कोहलिक KOH करने के बाद Br2CCl4 नेगेटिव है, अच्छा ओके, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, तो रिंग हो, बेड़ा गर्क जाए, चारों ऑप्शन में रिंग दे रखी हुई है, ठीक है। इसके कोई आइसोमर नहीं है और ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है।
मतलब डबल बॉन्ड एक ही जगह लगेगा जहां भी एक मिनट। और ओजोनोलिसिस के बाद कोई भी कार्बन अलग नहीं हो रहा है। ये चेक कर रहे, सी ऑप्शन है। आंसर तो सही है। बस दैट्स इट। उन कोई आइसोमर नहीं से हो रहा था, देख बताता हूँ। इसमें डबल बॉन्ड दो जगह लग सकता है, दो आइसोमर पॉसिबल है। इसमें दो जगह लग सकता है, दो आइसोमर पॉसिबल है। इसमें एक जगह ही लगेगा। बट ओजोनोलिसिस के बाद ये कार्बन कट के अलग हो जाएगा ना, चार ही बचेंगे। मैंने पांचों के पांचों बचा के रखे हैं इसलिए। तो सी में ऑप्टिकल है। हैं? सी ऑप्टिकल शो करेगा। सी क्या शो करेगा? एक मिनट, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ, डबल बॉन्ड के बाद। डबल बॉन्ड के बाद। हाँ रे, तो कायरल कार्बन हो गया। तो ऐसे तो कोई भी नहीं होना चाहिए। फिर तो कोई भी आंसर नहीं है ऐसे तो। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरली चेक करा तभी मेरा आंसर सही आया। ऑप्टिकल ज्योमेट्री तक बात ही नहीं गई मेरी तो। हाँ यार, ये तो देखा ही नहीं। ऑप्टिकल होता है, एक्टिव हो गया तो ऑप्टिकली दो बन सकते हैं। चल कोई बात नहीं, जान दे। और 147। 147। 140 7। डबल एलिमिनेशन है। बेस का और क्या होगा हीट करने पे? एलिमिनेशन। ये बन रहा है, देखो दिखाता हूँ। हाँ ये रहा। का डी दिया हुआ। क्या दिया है? डी। क्या? एक निकाल, दूसरा निकालने नहीं दे रहे हो? ये क्या, ये कहाँ का मजाक है? दूसरा भी निकालो यार। एक तो निकल गया, पक्का निकल गया। पहले कौन सा सबसे एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा? ये वाला। ओ भाई जी, अगर बनाना भी होता तो ये नहीं बनता यार। ये नहीं बनता, ये बनता। ये बनता। ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे था, सीएचओ का माइनस में बेहतर है यार। हाँ बनता तो सी बनता फिर। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे गड़बड़ लग रही है। डी तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। देयर इज नो वे डी कैन बी द आंसर। चलो देखते हैं आगे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, हाँ तब भी। सीएचओ का माइनस ही बेहतर होता है पीएच से, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा। बट वो SN2 में काम आता है, E2 में। हाँ वो नहीं है। अरे देख, आंसर अगर उस हिसाब से आ रहा है कि एक ही निकला तो सी आना चाहिए। नहीं, दोनों निकले तो ए आएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा भाई। डी तो बिल्कुल नहीं बन रहा। क्योंकि बेस भी उसी बीटा एच पे पहले अटैक करता है जो एसिडिक होता है। बेस की भी अपनी मर्जी चल रही होती है। ठीक है, आगे और कोई? आगे नहीं, बाकियों से पूछ लो। अच्छा बाकी हो आगे। 150 तक। 150 तक बहुत है सर। बहुत है मतलब? बहुत है मतलब? मोर देन वन कर लो सर, ये पर अच्छा, ये थोड़ी सी अच्छा सिंपल। मोर देन, अच्छा मोर देन वन तक। वन से कर लूं? अच्छा ओके। ये सारे तो हो ही गए होंगे, एक जैसे तो क्वेश्चन सब दिख रहे हैं मेरे को तो। हाँ आंसर की मैं गलती, वो अलग बात है। उफ। ओके, मोर देन वन फर्स्ट। ये ऐसे रात निकल जाएगी। 1 से 5। 6 से 10।
11 से 15 14. अच्छा है। सबसे पहले तो ये खा जाएगा इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। पहला तो ये खा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला काम तो इसका ये बिगाड़ देगा बैठ के, एक्स वाला ये। ठीक है, उसके बाद कीटोन, फिर एस्टर। चेक करते हैं आई क्या हो सकता है। तो एक्स पूछा है, एक्स, हाँ डी एक आ जाएगा। चेक करो जरा, 14 कहाँ से चेक करना भाई, मैं बुक तक स्क्रॉल नहीं कर सकता। एक तो डी आ जाएगा। सही है भाई, हाँ यस सर। ओके। अगला हो गया सर. अगला देखते हैं। फिर ये अटैक इस पे करेगा और लास्ट अटैक इस पे होगा। अरे सही है, एक तो डी आ गया, एक बी आ जाएगा और एक ए आ जाएगा। चेक करो। यस. सही है, बढ़िया। वही तुम लोग पॉइंट मिस ही कर गए होगे ना, ऐसे कार्ड से, तभी प्रॉब्लम हो रही होगी। वो बहुत रेयर टाइप की चीज है ना, रिएक्शन नहीं है ना वो, बेसिकली पनौती है एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड के लिए। और पनौतियां मुझे पसंद नहीं, चुनौतियां पसंद है, सिंपल सी बात है। खैर 16 to 20 19. 19 सिन एलिमिनेशन। अरे फाइनली देता कौन है? सिन एलि ए ए ए ए ए ए ए ए ए वेट, थिंक याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जो एस्टर वाला था, वेट अ सेकेंड ना, ओ डबल बॉन्ड ओ, ये तो जो भी लगा है भाड़ में जाए, एच, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, जैसे ये बॉन्ड वीकन होता है। ए भाई 19 का चेक कर, एक बी ऑप्शन आंसर होगा। यस सर. और अगर बी है तो डी भी होगा। ए फिर तो ये भी होगा। यस. उसका आंसर मिल गया शायद। वो एक पुराना क्वेश्चन था ना जिसमें कहता है अपना, मेरा सी आ रहा था, आंसर बी दिया हुआ है। आई थिंक अब हो जाएगा। किधर गया रे बाबा, क्वेश्चन नंबर क्या है वो, हॉफमैन वाला। चलो आज फाइनली जिंदगी की एक कामना पूरी हुई है, ये वाला। हाँ इधर कहीं था। एक सौ 17। हाँ 117। ये तो ये देख, ओ नेगेटिव दिखा मुझे अभी, ये ओ नेगेटिव, तो इसमें भी सिन हो जाएगा फिर तो। आंसर बी है। सही है, गजब। चलो फाइनली। कैसे सर होगा सर? हाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ कहाँ था क्वेश्चन वाला, अपन जो कौन जो कर रहे थे। 117। 19 था. फंडा ये है, ये जहां से निकल रहा है, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन, और जहां से ये निकल रहा है N+, इससे लगा हुआ O, इसके साथ नॉट एग्जैक्टली एज बॉन्डिंग, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ प्रोटॉन ही तो है।
जिसके वजह से ये बॉन्ड वीक होता है, फिर होता है एलिमिनेशन, दोनों सेम साइड से जा रहे हैं, तो इसको सिन कहते हैं। ये एस्टर वाला केस था और ये सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, तभी मुझे याद नहीं। अभी सोचूं क्या हो रहा है, सिन एलिमिनेशन मिलता क्यों नहीं, ये चाहिए रहा। और अगर इसके साथ हो रहा है, इसके पार्शियल नेगेटिव साथ हो रहा है जो कि रेजोनेंस वजह से है, तो इससे भी हो रहा होगा। और अगर इससे हो रहा था तो फुल नेगेटिव, इससे तो पक्का ही हो रहा होगा। चेक करो, आंसर बीसीडी है। यस सर। सही यस है, सर। सही है। मतलब अगर ये होता, अगर ऐसा होता, मतलब ओ नेगेटिव ना होके एम ही होता यहाँ पे, फिर ये एंटी होता, फिर तो पुअर लिविंग ग्रुप वाला केस लग गया इसके साथ, क्योंकि एम ही अट्रैक्ट नहीं करेगा H प्लस को। ठीक है, जो डी प्रोटोनेटिंग एजेंट है वो सेम साइड पे ही है जहां से लिविंग ग्रुप है, इसलिए। क्लियर है? अगर डी प्रोटोनेटिंग एनायन जो है वो सेम साइड पे लिविंग ग्रुप के साथ, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर टाइप्स, then elimination is sin. Example, heating of esters, cracking of esters basically. ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। 20 तक और कोई? 20 तक और कोई? 21 से 25? ट्वेंटी फाइव। 25? कौन सा वाला ऑप्शन है इसका, मतलब डाउट है? सर ऑप्शन मेरा सीडी आ रहा था, आंसर एपी थी। चेक करता हूँ ना। ए तो सही लग रहा है, ए तो सही लग रहा है। टर्ड ब्यूटाइल का कार्बन स्टेबल होता है ना एक्चुअली एलाइल से, इकलौता कार्बोकेटायन है जो एल्काइल होते हुए भी इनसे स्टेबल है। ठीक है, और एसिड तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ए और बी तो तेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम किस ऑप्शन में आ रही थी? एलिमिनेशन है, मालूम है ना, इवन हो चाहे ई टू ऑर्डर 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री होता है, मालूम है ना? भूल गया सर। अरे यार ऐसा ना किया करो। जितना हिंड्रेंस ज्यादा उतना एलिमिनेशन इजी। ठीक है, और भाई यस। 26 से 30? 26 से 30? 31 35? सर 31 बी बता दो सर, ये एराइल हैलाइड फिटिक, तो वो सोडियम मेटल के साथ। उल्मान वो वाली है, मतलब वो आयोडो बेंजीन है, मतलब अमीर आदमी होता था यार, आयोडो बेंजीन है, और इंस्टेड ऑफ सोडियम कॉपर यूज करते हैं, उससे बनता है डाइफिनाइल, इसे कहते हैं उल्मान्स रिएक्शन। ठीक है, उल्मान्स यस। फिटिक का भाई है, बस हैलाइड में आयोडाइड स्पेसिफिक है और कॉपर यूज करते हैं। सॉल्वेंट याद नहीं आ रहा, होगा कुछ ईथर जैसा। एनीवे, 31 35 और कोई? थर्टी सिक्स से 40? 37। 37?
इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो एसिडिक H निकाल के ये N नेगेटिव बना दे, अगर ये एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट है ये बेस और ये एसिड। तो जब ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइप से, तो अगर इस पे अटैक हुआ है तो कार्बन इंसर्शन तो होगा ही होगा एक तो, ठीक है ना, पाई बॉन्ड खोल के, एन का नेगेटिव अंदर, ये बॉन्ड बाहर और ये Cl आउट, तो एक तो ये बन जाएगा, कहाँ गया C, एक तो ये बन जाएगा, ये तो क्लियर है, ये चेक करो 37 का एक तो C आंसर दिया होगा, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। यस सर। ओके, अब इसके बाद सुनो, दूसरी पॉसिबिलिटी, जब ये रेजोनेट कर रहा होगा, जब ये रेजोनेट कर रहा होगा तो जैसे बेंजीन में होता है, वो कौन सी घटिया रिएक्शन थी, क्या नाम था उसका, हाँ, वो रीमल्टीमेंट टाइप्स वैसी हो जाती है, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाती है ये वाली, ठीक। अब होगा क्या, ये नेगेटिव इस H को यस निकाल लेगा, ये बॉन्ड अंदर जाएगा, ये CH Cl2 बनेगा, जिसको तुम करोगे हाइड्रोलाइज तो क्या बन जाएगा CHO, तो एक आंसर ए हो जाएगा, लाइक RT, लाइक रीमल्टीमन, ठीक है। क्लियर है। यस ओके, देन 40 तक और कोई, ए चेक करना आंसर सही है, ए और सी, एक मिनट, सही भी होगा, यस अगर अगर सी है तो डी नहीं है, और बी तो है ही नहीं, हार्डलेस हो जाएगा, ठीक है, यस हाँ यही होगा। ओके 40 तक और कोई, पुअर लिविंग, अच्छा हाँ, 41 से 45, 43 43, 3 SN1 करवानी है, राइट। अब अगर SN1 करवानी है तो पहले बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन, ओके, कुछ बेहतर बन पा रहा है क्या, हाँ, एरोमेटिसिटी भंग हो रही है, एरोमेटिसिटी भंग नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए, या तो कुछ कराओ एसिड बेस टाइप समथिंग लाइक दैट, तो एक पॉसिबल तो दिख ही गया, ए आ गया, एक तो पॉसिबल दिख ही गया, ए आ गया, है ना। यस यार डी काट, थोड़ा डी काट तो डी तो नहीं बन रहा, एरोमेटिसिटी को ना कुछ नहीं कर पाएगा ये, डी काट दो बस, डी तो पक्का नहीं बन रहा, अब बस बी और सी चेक करते हैं बनने कोई चांस है कि नहीं है, डाउटफुल है बट देखते हैं, अगर ये रेजोनेट करेगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, अब CH3OH का एडिशन, CH3OH का एडिशन, सबसे पहले तो
पे पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेट कर रहा है। यार ये ना मुश्किल सा हो गया मेरे लिए। मैं चेक इट अगेन। उफ, CH3OH आया, टॉटोमराइज हुआ। और कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिसिटी खराब हो रही है और ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा तुरंत ही। हो रहा है, टॉटोमराइजेशन ही हो रहा है। सुन ध्यान से क्या होगा, देख बताता हूँ मैं। एक तो ये बन सकता है कार्बोकेटायन और दूसरा ये बन सकता है। ठीक है, जब CH3O लग जाएगा इन दोनों पे, H+ फ्री बढ़ गया ना, H+ अभी ध्यान गया, और H+ इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को ऐसे टॉटोमराइज करा के वापस इस फॉर्म में ले आएगा। भाई आई वाज रॉन्ग इनिशियली, B और C भी आंसर होंगे, चेक करो। इट्स लाइक कैसे सर? टॉटोमेरिज्म, एग्जैक्ट टॉटोमेरिज्म नहीं, मतलब जहां मैंने बनाया दो कार्बोकेटायंस, मैंने एक तो यहां बना था, उस तो OC ले ही गया, एक यहां बनाया था कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन से लगने के बाद OCH नेगेटिव लग गया, उससे H+ फ्री है ना। यस ऐसा कुछ। एक तो ये बना है और दूसरे कार्बोकेटायन पे यहां बना है। अब टॉटोमराइज होगा, पहले तो ये कीटोनल टाइप टॉटोमरिज्म, H यहां पहुंच जाएगा, ये बन गया। इसमें ये जो H है ये यहां पहुंच गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, वापस ये बन गया, हो गया। तो A तो आ ही रहा था, B और C भी आएंगे, बस D ही नहीं आ रहा क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी खराब हो रही है। इनफैक्ट D वही है जो टॉटोमराइज होकर ये बन जाएगा। चेक ABC। चेक। यस एक ही फोकस था कि एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी खराब नहीं देनी है, बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं करना कुछ भी हो जाए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू एरोमेटिसिटी। 45 तक और कोई? फोर्टी सिक्स से 50। Oh, that's it. 40 से 50। 48 ओके, नहीं सर, तो हो गया 42। 48 भी हो गया होगा यार, डिग्री से हो गया होगा अब तो। यस सर, हो गया हो गया। ठीक है, और 50 तक और कोई? ऑलराइट, पैसेज बताओ। पहले भी कर चुके हैं शायद, मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, नियर बाय आ रहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये बता दो सर। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर मेरा पिछली बार आंसर गलत आ रहा था, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। +2 ब्रोमो का +36 है, माइनस ऑक्टेनॉल का -10.3 है, तो प्लस ऑक्टेनॉल का +10.3 हो जाएगा और माइनस वाले का इसकी जरूरत ही नहीं है, जान दो। ओके, aqueous NaOH and acetone to give optically pure are this, okay, with partially racemized bromo compound,
partially racemized bromo compound whose alpha is 30 degree and the alpha of the alcohol product is -6. ओके 36 वैसे है. अब 36 x - 36 y racemized bromo upon x plus y equal to 30. तो इससे परसेंटेज निकल जाएगा. आई थिंक परसेंटेज आ जाएगा 36 बात तो है यार. 6x इक्वल टू 66y. 6x इक्वल टू 66y. तो 1 इसका और 11 इसका. x रिटेंशन है, y इन्वर्जन है. x रिटेंशन, y इन्वर्जन. तो 2 रेसिमाइज्ड 10 इन्वर्टेड. ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट. 10 रेसिमाइज्ड 10 इन्वर्टेड. तो 10 अपॉन 12 into 100 बताना कितना आ रहा है ये. चेक पैसेज 1 का फर्स्ट कितना आ रहा है. 83 हाँ आ गया. अप्रॉक्स 83. उस दिन क्यों नहीं आ रहा था सही से. उस दिन मुझे यही किया था. अजीब लोग हैं यार ये. उस दिन मेरा यही तो मैंने किया था, फिर आ क्यों नहीं आता आंसर. फिर गजब बेइज्जती है यार. खैर जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें. ठीक है, ये समझ में आया ना कैसे किया है. देखो रिटेंशन, इन्वर्जन, टोटल. ठीक 30 आ रहा है. नेट 30 आ रहा है. तो x/y का रेशियो आ गया मेरे पास 66/y. तो y जो है वो इन्वर्टेड है और x जो है वो रिटेंटेड है. ठीक है. अब रेसिमाइज